में आपका स्वागत है। क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने करो या मरो का मंत्र किस आंदोलन के समय दिया था? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन के समय, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, ऑप्शन सी व्यक्तिगत सत्याग्रह के समय, या फिर ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन के समय। इसका सही आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? ये पूछा गया है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1892 में हुई, प्रार्थना समाज की स्थापना 1868 में हुई, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में हुई। तो इसमें कौन सा युग सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1892 में नहीं हुई थी, ये हुई थी 1897 में। कब हुई थी? 1897 में। ये मैचिंग गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन नवरत्न किसके दरबार में रहा करते थे? कुमारगुप्त के शासनकाल में, स्कंदगुप्त के शासनकाल में, समुद्रगुप्त के शासनकाल में, या चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में? गुप्त काल में एक नवरत्न रहा करते थे। 9 लोग, उनका काम अलग बटा हुआ था। तो नवरत्न किसके कार्यकाल में रहा करते थे? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया? ऑप्शन ए महापरिनिर्वाण, ऑप्शन बी धर्मचक्र प्रवर्तन, ऑप्शन सी महाविनिष्क्रमण, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है महाविनिष्क्रमण। गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया? महाविनिष्क्रमण। और धर्मचक्र प्रवर्तन को क्या कहा गया? पहला उपदेश महात्मा बुद्ध ने दिया था, उसको कहा गया था धर्मचक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन बी बिंदुसार ने, ऑप्शन सी अशोक ने, या फिर ऑप्शन डी कंस ने। इसका सही आंसर है अशोक। अशोक महान ने सांची के स्तूप का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहतारा इसको सितार बोलते हैं। सितार के जनक किसको माना जाता है? इस सितार का आविष्कारक कौन है? सितार का जनक कौन है? ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए है मियां तानसेन, ऑप्शन बी बेजू बाबरा, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, या फिर ऑप्शन डी बड़े गुलाम अली खां। इसका सही आंसर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जी ने सितार का आविष्कार किया था। अमीर खुसरो कहाँ के रहने वाले थे? उत्तर प्रदेश के पटियाली जिला के रहने वाले थे। पटियाली गांव, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पटियाली गांव पड़ता है, वहाँ के रहने वाले थे। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा युग सुमेलित नहीं है? जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, बॉमीडिला दर्रा सिक्किम में है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा युग सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। कौन सा युग सुमेलित नहीं है? जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, सही है। बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। लिपुलेख दर्रा भी उत्तराखंड में है, लेकिन बॉमीडिला दर्रा ये सिक्किम में नहीं है। बॉमीडिला दर्रा ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर और नवंबर में भारी बारिश कहाँ पर होती है? ऑप्शन ए गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियों में, ऑप्शन बी छोटा नागपुर पठार में, ऑप्शन सी कोरोमंडल तट पर, या फिर ऑप्शन डी मालवा पठार में। इसका सही आंसर है कोरोमंडल तट पर। कोरोमंडल तट पर सर्दियों में वर्षा होती है अक्टूबर और नवंबर के समय। ये है इंडिया का मैप, दक्षिणी सरा। इधर से लौटता हुआ मानसून इधर इस तरफ आता है ना, पूरब से लौटता हुआ मानसून। तो ये कोरोमंडल तट तमिलनाडु साइड पड़ता है। ये तमिलनाडु साइड में बारिश होती है लौटते हुए मानसून में। अर्थात सर्दियों में पूछा जाए, सर्दियों में भारी मात्रा में बारिश कहाँ होती है? तो इसका सही आंसर होगा कोरोमंडल तट, अर्थात तमिलनाडु साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार में सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है? ऑप्शन ए उत्तर प्रशांत समुद्री मार्ग,
ऑप्शन बी उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग, ऑप्शन सी दक्षिण अटलांटिक समुद्री मार्ग, या फिर ऑप्शन डी हिंद महासागर मार्ग। इसका सही आंसर है उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग। उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण मार्ग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा द्वारा अलग कौन कौन से देश किए जाते हैं? यानी ये पूछ रहा है कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों को अलग करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करती है, बांग्लादेश और भारत को अलग करती है, भारत और चीन को अलग करती है, या फिर ऑप्शन डी पाकिस्तान और भारत को अलग करती है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन को अलग अलग करती है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। भारत और पाकिस्तान को कौन सी सीमा रेखा अलग करती है, ये कमेंट बॉक्स में बताएं। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नागपुर को कन्याकुमारी से जोड़ता है? नागपुर पड़ता है महाराष्ट्र में, कन्याकुमारी तमिलनाडु। कौन सा मार्ग, गैस करिएगा। ऑप्शन ए नेशनल हाईवे 6, ऑप्शन बी नेशनल हाईवे 7, ऑप्शन सी नेशनल हाईवे 46, या फिर ऑप्शन डी नेशनल हाईवे 47। इसका सही आंसर है नेशनल हाईवे 47, नागपुर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं, क्या कहलाता है? ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए मुद्रास्फीति, ऑप्शन बी मुद्रा अपस्फीति, ऑप्शन सी रिसेशन, या फिर ऑप्शन डी एमोर्टाइजेशन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं, क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है मुद्रास्फीति। क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति में क्या होता है कि मुद्रा का मूल्य तो गिर जाता है, कीमतें यानी अर्थात महंगाई बढ़ जाती है। महंगाई बढ़ना ही मुद्रास्फीति का दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब होती है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए 1960-61 में, ऑप्शन बी 1964-65 के समय, ऑप्शन सी 1966 और 67 में, या फिर ऑप्शन डी 1970 और 71 के बीच। इसका सही आंसर है 1966 और 67 में। तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय, तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, उस समय हरित क्रांति की शुरुआत होती है। हरित क्रांति के जनक कौन है भारत में? एम.एस. स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान, भारत का जो राष्ट्रीय आय होती है उसमें सर्वाधिक योगदान किसका है? प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीय क्षेत्र का, तृतीय क्षेत्र का, या उपरोक्त सभी का बराबर। इसका सही आंसर है तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि। द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है? उद्योग। और तृतीय क्षेत्र में क्या आता है? सेवा। कृषि का राष्ट्रीय आय में योगदान बहुत कम है। द्वितीय क्षेत्र उद्योग का भी अगर सर्वाधिक पूछा जाता है तो योगदान तृतीय क्षेत्र का था, सेवा क्षेत्र का। सेवा क्षेत्र जैसे हम आपको सेवा दे रहे हैं, ये सेवा क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? अगर सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो किस सदन में लाया जाता है? ऑप्शन ए लोकसभा में, ऑप्शन बी राज्यसभा में, ऑप्शन सी किसी भी सदन में, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है लोकसभा में। अगर सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो लोकसभा में ही लाना पड़ेगा, क्योंकि राज्यसभा तो भंग नहीं होती है, लोकसभा ही भंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के आधार पर संशोधन किया जा सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन। अनुच्छेद 365 के तहत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 366 के तहत, ऑप्शन सी 367 के तहत, या फिर ऑप्शन डी 368 के तहत। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि संविधान संशोधन अगर करना है तो किस अनुच्छेद के आधार पर हम कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 368 के तहत। 368 में ये लिखा है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते उसका संविधान पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 333 से लेकर 46 के बीच,
ऑप्शन बी अनुच्छेद 34 से लेकर 48 के बीच, ऑप्शन सी अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच, ऑप्शन डी अनुच्छेद 34 से लेकर 52 के बीच। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा की कार्रवाइयों में भाग लेने का तो अधिकार है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए महान्यायवादी, ऑप्शन बी महाधिवक्ता, ऑप्शन सी विपक्ष का नेता या फिर ऑप्शन डी राज्यसभा का सभापति। इसका सही आंसर है महान्यायवादी। महान्यायवादी लोकसभा की कार्रवाइयों में भाग ले सकता है लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है? ऑप्शन ए मेजर ध्यानचंद्र, ऑप्शन बी रूप सिंह, ऑप्शन सी केडी सिंह या फिर ऑप्शन डी राम जयपाल सिंह। इसका सही आंसर है मेजर ध्यानचंद्र। हॉकी के जादूगर जिन्हें बोलते हैं उन्हीं की आत्मकथा है गोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? पेशी ऊतक है, संयोजी ऊतक है, उपकला ऊतक है या तंत्र ऊतक है? इसका सही आंसर है संयोजी ऊतक। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? एक संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक का दूसरा नाम क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू भी कहीं लिखा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? ऑप्शन ए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, ऑप्शन बी 1 हर्ट्ज से 10 हर्ट्ज के बीच, ऑप्शन सी 20 हर्ट्ज से 40,000 हर्ट्ज के बीच या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। यानी 20 हर्ट्ज से कम की भी ध्वनि हमें सुनाई नहीं देगी और 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि भी हमें सुनाई नहीं देगी। इस प्रकार श्रव्य परिसर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पौधाकार प्रभाव यानी हरित गृह प्रभाव पर ज़्यादा असर डालता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। सबसे ज़्यादा प्रभाव कौन डालता है? ओजोन या कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जलवाष्प। इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। CO2 है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट पर सबसे ज़्यादा असर डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूम्र कोहरा में मौजूद आँखों में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है, क्या है? ऑप्शन ए नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी पेरोक्स एसिटिल नाइट्रेट या फिर ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड आँखों में धूम्र कोहरा जब होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा आँखों में जलन कौन डालता है? SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? इसमें ये पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है, यानी पूछ रहा है कि कौन सुमेलित है। ध्यान से पढ़ें। भोक्सा जनजाति बाराबंकी में निवास करती है, भोटिया जनजाति बाराबंकी में निवास करती है, बोक्सा जनजाति बिजनौर में निवास करती है, बैगा जनजाति गोरखपुर में पाई जाती है, थारू जनजाति बांदा में पाई जाती है। तो इसमें कौन सा सुमेलित है? इसमें 3 गलत हैं, 1 सही है। तो इसमें सही वाला आंसर है ऑप्शन बी। ये बोक्सा जनजाति है वो बिजनौर में पाई जाती है। यूपी में बिजनौर पड़ता है, बोक्सा जनजाति वहाँ पाई जाती है। और 3 ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? प्रथम विकलांग तो कई एक विकलांग विश्वविद्यालय हैं, लेकिन प्रथम अगर पूछा जाता है प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय, ऑप्शन ए कानपुर में, ऑप्शन बी लखनऊ में, ऑप्शन सी चित्रकूट में या फिर ऑप्शन डी बांदा। पहला विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? चित्रकूट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए वाराणसी में, ऑप्शन बी लखनऊ में, ऑप्शन सी आगरा में या फिर ऑप्शन डी अलीगढ़। इसका सही आंसर है आगरा में। सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज पूछा जाए यूपी का तो कहाँ है? आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में चित्रकला की लखनऊ शैली का विकास किसने किया? चित्रकला की लखनऊ शैली का अगर विकास पूछा जाता है तो ऑप्शन ए ललित मोहन द्वारा किया गया, ऑप्शन बी शिवनंदन नौटियाल के द्वारा किया गया या फिर ऑप्शन सी विश्वनाथ मेहता के द्वारा, ऑप्शन डी असित कुमार हलदार के द्वारा। इसका सही आंसर है
असित कुमार हल्द्वार। असित कुमार हल्द्वार ने लखनऊ शैली का विकास, यानी कौन सी शैली, वो भी चित्रकला की लखनऊ शैली, चित्रकला की लखनऊ शैली का विकास किसने किया? असित कुमार हल्द्वार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्तिक एक लोक नृत्य है। ऑप्शन ए बुंदेलखंड का, ऑप्शन बी अवध का, ऑप्शन सी पूर्वांचल का, या फिर ऑप्शन डी रोहिलखंड का। इसका सही आंसर है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड क्षेत्र का एक लोक नृत्य है। बुंदेलखंड क्षेत्र का एक लोक नृत्य कौन सा है? कार्तिक। कार्तिक क्या है? लोक नृत्य। ये पूछा जा सकता है कार्तिक क्या है? लोक नृत्य के रूप में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकाल में उत्तर प्रदेश की प्रमुख चित्रकला शैली। देखो आगे क्वेश्चन, मध्यकाल में प्रमुख उत्तर प्रदेश की प्रमुख चित्रकला शैली पूछ दी गई, कौन सी है? ऑप्शन ए मिर्जापुर शैली, ऑप्शन बी मथुरा शैली, ऑप्शन सी बुंदेली शैली, या फिर ऑप्शन डी मुगल शैली। इसका सही आंसर है मुगल शैली। मध्यकाल में मुगल शैली का विकास हुआ था, चित्रकला की मुगल शैली। जिस समय ये ताजमहल वगैरह बनाया था, ताजमहल मुगल शैली में बना हुआ है, मुगलों के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आता है उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित प्रश्न। कौन से? संवैधानिक प्रश्न। थाने का भार साधक अधिकारी कौन होता है? इसमें गलत प्रिंट हो गया है, कौन होता है? ऑप्शन ए उपनिरीक्षक, ऑप्शन बी सहायक उपनिरीक्षक, ऑप्शन सी सर्किल इंस्पेक्टर, ऑप्शन डी इंस्पेक्टर। उपनिरीक्षक को क्या बोलते हैं? एसआई, सब इंस्पेक्टर। और सहायक उपनिरीक्षक को बोलते हैं क्या? एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। तो इसमें पता ही है थाने का भार साधक अधिकारी कौन होता है? उपनिरीक्षक, दरोगा जी, एसआई। पुलिस लोक सड़क, पुलिस लोक सड़क इत्यादि की व्यवस्था बनाए रखना कौन बनाए रखेगी? पुलिस जो है, जो लोक सड़क इत्यादि की व्यवस्था बनाए रखेगी, यह किस धारा में कहा गया है? संविधान की धारा 33 के तहत कहा गया है। इसका सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी, धारा 33 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस अधिनियम 2001 के प्रवृत्त होने की तिथि क्या है? पुलिस अधिनियम 2001 आया था, उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम था। ये उत्तर प्रदेश पुलिस संशोधन अधिनियम था 2001। ये कब से लागू किया गया, ये पूछ रहा है। कब से लागू हुआ? ऑप्शन ए 15 अगस्त 2001 से, ऑप्शन बी 26 जनवरी 2001 से, ऑप्शन सी 10 अगस्त 2001 से, या फिर ऑप्शन डी 14 मार्च 2001 से। इसका सही आंसर है 10 अगस्त 2001 से ये लागू हो गया था, पुलिस संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस अधिनियम की किस धारा में पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों का प्रावधान है? ऑप्शन ए धारा 21 में, ऑप्शन बी धारा 22 में, ऑप्शन सी धारा 23 में, या फिर ऑप्शन डी धारा 24 में। पुलिस अधिनियम की किस धारा में पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों का प्रावधान है? इसका सही आंसर है धारा 23 में। यानी धारा 23 में कहा गया है कि पुलिस अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, वर्दी में रहेंगे, समाज सेवा करेंगे। इस प्रकार के कर्तव्यों का किसमें प्रावधान है? ऑप्शन सी धारा 23 में। ईमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल खाते में स्टोरेज एरिया होता है जिसे अक्सर कहते हैं। ईमेल खाते में स्टोरेज एरिया होता है जिसे क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन ए अटैचमेंट कहते हैं, ऑप्शन बी हाइपरलिंक, ऑप्शन सी मेल बॉक्स, या फिर ऑप्शन डी आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस हो नहीं सकता है, वो शुरुआत में होता है। स्टोरेज एरिया किसमें होता है? मेल बॉक्स में। मेल बॉक्स में ही स्टोरेज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक अनुक्रमण का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? ऑप्शन ए ओडम ने, ऑप्शन बी क्लीमेंट्स ने, ऑप्शन सी होल्ट ने, या फिर ऑप्शन डी किंग ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी होल्ट ने। पारिस्थितिक अनुक्रमण का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? होल्ट ने। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।